पश्चिम बंगाल में चुनाव के दौरान बवाल का सिलसिला थमता नजर नहीं आ रहा है। एक तरफ पुरुलिया में बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के बीच घमासान देखने को मिला, जहां बीजेपी के प्रत्याशी ज्योतिर्मय सिंह महातो के ऊपर हमला किया गया। बाद में पुलिस जाकर वहां की स्थिति को संभाली। तो दूसरे छोर पर गौरबेता में बीजेपी प्रत्याशी प्रणत टुडू के ऊपर जानलेवा हमला किया गया और पथराव किया गया, जिसमें उनके एक सिक्योरिटी के सिर पर गहरी चोट लगी है। साथ में मीडिया कर्मियों को भी चोट लगी है और टारगेट करके पत्थर फेंका गया है, लगातार पथराव किया गया, गाड़ियों को तोड़ा गया है। सवाल इसमें बड़ा ये खड़ा होता है कि जिस तरीके से आश्वासन इलेक्शन कमीशन ने दिया था कि चुनाव के दौरान कोई भी हिंसा नहीं होगी और उसे कम करने के लिए से ज़्यादा फोर्स को तैनात किया जाएगा, ऐसे में सवाल ये उठता है कि एक के बाद एक इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं। तो चुनाव आयोग की ओर से क्या कुछ व्यवस्था किया गया? हालांकि रिपोर्ट मांगी गई है चुनाव आयोग की ओर से, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि अभी भी एक चरण का चुनाव बाकी है। अगर इस तरीके से स्थिति खराब होती रही तो आने वाले दिनों के चुनाव में भी इस तरह की हिंसा देखने को मिल सकती है। पश्चिम बंगाल में चुनाव के दौरान बवाल का सिलसिला थमता नजर नहीं आ रहा है। एक तरफ पुरुलिया में बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के बीच घमासान देखने को मिला, जहां बीजेपी के प्रत्याशी ज्योतिर्मय सिंह महातो के ऊपर हमला किया गया। बाद में पुलिस जाकर वहां की स्थिति को संभाली। तो दूसरे छोर पर गौरबेता में बीजेपी प्रत्याशी प्रणत टुडू के ऊपर जानलेवा हमला किया गया और पथराव किया गया, जिसमें उनके एक सिक्योरिटी के सिर पर गहरी चोट लगी है। साथ में मीडिया कर्मियों को भी चोट लगी है और टारगेट करके पत्थर फेंका गया है, लगातार पथराव किया गया, गाड़ियों को तोड़ा गया है। सवाल इसमें बड़ा ये खड़ा होता है कि जिस तरीके से आश्वासन इलेक्शन कमीशन ने दिया था कि चुनाव के दौरान कोई भी हिंसा नहीं होगी और उसे कम करने के लिए से ज़्यादा फोर्स को तैनात किया जाएगा, ऐसे में सवाल ये उठता है कि एक के बाद एक इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं। तो चुनाव आयोग की ओर से क्या कुछ व्यवस्था किया गया? हालांकि रिपोर्ट मांगी गई है चुनाव आयोग की ओर से, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि अभी भी एक चरण का चुनाव बाकी है। अगर इस तरीके से स्थिति खराब होती रही तो आने वाले दिनों के चुनाव में भी इस तरह की हिंसा देखने को मिल सकती है। पश्चिम बंगाल में चुनाव के दौरान बवाल का सिलसिला थमता नजर नहीं आ रहा है। एक तरफ पुरुलिया में बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के बीच घमासान देखने को मिला, जहां बीजेपी के प्रत्याशी ज्योतिर्मय सिंह महातो के ऊपर हमला किया गया। बाद में पुलिस जाकर वहां की स्थिति को संभाली। तो दूसरे छोर पर गौरबेता में बीजेपी प्रत्याशी प्रणत टुडू के ऊपर जानलेवा हमला किया गया और पथराव किया गया, जिसमें उनके एक सिक्योरिटी के सिर पर गहरी चोट लगी है। साथ में मीडिया कर्मियों को भी चोट लगी है और टारगेट करके पत्थर फेंका गया है, लगातार पथराव किया गया, गाड़ियों को तोड़ा गया है। सवाल इसमें बड़ा ये खड़ा होता है कि जिस तरीके से आश्वासन इलेक्शन कमीशन ने दिया था कि चुनाव के दौरान कोई भी हिंसा नहीं होगी और उसे कम करने के लिए से ज़्यादा फोर्स को तैनात किया जाएगा, ऐसे में सवाल ये उठता है कि एक के बाद एक इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं। तो चुनाव आयोग की ओर से क्या कुछ व्यवस्था किया गया? हालांकि रिपोर्ट मांगी गई है चुनाव आयोग की ओर से, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि अभी भी एक चरण का चुनाव बाकी है। अगर इस तरीके से स्थिति खराब होती रही तो आने वाले दिनों के चुनाव में भी इस तरह की हिंसा देखने को मिल सकती है। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित सरकार के साथ तपस सेन गुप्ता, न्यूज़ नेशन, झारग्राम।